बाबू का चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंटैक्स और इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि बाबू ये सिंटैक्स का हिंदी क्या होता है, तो आप जानते हैं कि वाक्य विचार होता है। और ये अगर आप करते हैं तो सिंपली आप समझ लीजिए कि क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है यानी समझौता होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कह रहे हैं ए वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट, यानी एक ऐसा भी डेफिनेशन है जो आप कह सकते हैं कि हमारी जो एक क्रिया होती है वो हमेशा किसके साथ सहमत होती है, यानी सब्जेक्ट के साथ। तो इससे एक भाव निकलता है एस एस पी पी, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर प्लूरल वर्ब। अब बच्चा एक चीज़ है, ये जब सिंटैक्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि व्हेन वी एनालाइज आवर सेंटेंस according to subject, when we analyze our sentence according to SSPP, I mean according to subject, singular subject singular verb, plural subject plural verb। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको क्या पहचानना है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में केवल यही पहचानना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, शुरुआत होगी और अंत भी इसी पर होगा। वेदर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अक्षर हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब साथ में देना है, और अगर सब्जेक्ट पहचान में आ गया कि प्लूरल है तो हमेशा आपको प्लूरल वर्ब ही यूज करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं कुछ आपको समझाने जा रहा हूं कि पहले कुछ ट्रिक समझ लीजिए कि भाई क्या होता है। मैंने क्या बताया, सिंटैक्स पहले से भी पढ़े होंगे क्या भाई, कि व्हेन वी एनालाइज आवर सेंटेंस अकॉर्डिंग टू एसएसपीपी, जब हम सेंटेंस का विश्लेषण, वाक्य का विश्लेषण, ठीक है, यानी एसएसपीपी के अनुसार करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर प्लूरल वर्ब। और मैंने क्या बताया कि ये वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट, यानी कोई भी क्रिया होगा सब्जेक्ट से जरूर सहमत होगा, अगर नहीं होगा तो उसका कभी तालमेल नहीं बैठेगा। तो थोड़ा सा पहले फॉर्मेट जानना होगा मेरे बच्चे। आपको पता होगा कि जब भी नाउन में एस या एस लगा दीजिएगा तो वो हमारा प्लूरल बनता है, और आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट बनने का काम दो ही करता है, एक तो नाउन करता है और दूसरा प्रोनाउन। तो नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में होगा और नाउन भी प्लूरल फॉर्म में होगा। आर यू गेटिंग? यानी नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में होगा और नाउन भी प्लूरल फॉर्म में होगा, और प्रोनाउन भी सिंगुलर फॉर्म में होगा और प्रोनाउन भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो बच्चा नाउन में तो एस या एस जोड़ के, या और भी बहुत सारे ट्रिक है, जैसे हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, बहुत सारे ट्रिक है। तो आपको पहचानना होगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या प्लूरल, लेकिन वर्ब जन्म से ही प्लूरल होता है, और जब इसमें एस या एस जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। अच्छा देखो बाबू, एक्सेप्शन से आप अछूता नहीं रह सकते, मतलब प्रत्येक एक जगह पर आपको एक्सेप्शन मिलता है, और ज़्यादा माइंड एक्सेप्शन में नहीं खा पाना है। यानी अगर वो ग्रामर में माना गया है कि सिंगुलर होता है तो आपको सिंगुलर मान लेना है, और अगर माना गया है कि प्लूरल होता है तो आपको प्लूरल मान लेना है। और केवल पहचानना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे उसके साथ, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे उसके साथ। आ रही बात समझ में?
तो बाबू सबसे पहले कि आप यहाँ पे पर्सन पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन पढ़े हैं ना, ही, सी, इट और नेम। अब इसके बाद ये बताइए कि जैसे ये तो हो गया फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है ना, ये पर्सन हो गया और यहाँ पे अगर लिखते हैं तो ये नंबर हो गया, ठीक है। और इसमें भी अगर आप चलते हैं तो ये नंबर में क्या हो गया, तो इधर सिंगुलर नंबर हो गया और इधर आपका क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। आई को किस चीज़ में बदलते हैं, वी में, यू को किस चीज़ में, यू में, और ये जो है इसको दे में बदलते हैं। और अगर दीज भी होगा, दोज भी होगा और एक से अधिक नाम भी होगा तो वो प्लूरल सेंस में काम करेगा। अब जैसे हमने बोला, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस लिया कि विवेक एंड बीकी, तो ये विवेक और बीकी एक नहीं है बल्कि दो है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे प्लूरल हो गया और प्लूरल हो गया तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आ रही बात समझ में हम क्या समझा रहे हैं। तो बच्चा ये बात अब आप कहोगे कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, जरा समझाइए कि ये हम बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, तो ट्रांसलेशन जब बनाते हैं कि मैं जाता हूँ तो हम तो बनाते हैं आई गो, तो सर आई तो ये सिंगुलर हो गया। तो हम जानना चाह रहे हैं कि जब आई सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट भी तो है, एक का बोध कर रहा, तो सर ये जो है गोज क्यों नहीं। तो सर मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानते हैं कि ये रूल दिया गया है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब का पहला रूप, और वर्ब का पहला रूप हमेशा 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 क्या होता है, प्लूरल होता है। तो मेरे बच्चे ये रूल है और यू हैव टू फॉलो रूल्स। यू आर नॉट फॉलोइंग रूल्स, देन आई थिंक योर सेंटेंस मे बी इनकरेक्ट and you have to rectify the error. And who will rectify the error? Nobody will rectify the error excepting you, because you are identifying the error, then you have to identify. अब देखिए, आपके सिवा और कोई गलती ढूंढेगा, जो गलत होगा तो गलत होगा, जो सही होगा तो सही होगा। लेकिन बच्चा बहुत चीज़ अभी समझाने के लिए फिर रूल्स में आ रहे हैं। जैसे मैंने बता दिया, इतना दूर के कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है बाबू बताइएगा। एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, सिंटैक्स मैंने बताया, वाक्य विचार होता है, मैंने बताया कि बाबू इसी का नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और मैं जानता हूँ कि सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ एग्रीमेंट होगा, यानी सहमत होगा, उसके साथ वो समझौता करेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे देखिए, ही मैंने लिखा, अब इसके साथ अगर मैं आर लिख दूं, ही आर गोइंग, तो आप बताइए कि सेंटेंस कैसा होगा। यानी ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए इज का प्रयोग किया जाता है। तो अब वर्ब में थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा कि कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। तो ज़रा सा आप समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इस तरफ प्लूरल और इस तरफ लिखते हैं सिंगुलर, ठीक है। चलिए, ये डू प्लूरल होता है बाबू, आर प्लूरल होता है बाबू, वेयर प्लूरल होता है बाबू, और ये जो देख रहे हो, जैसे मान लीजिए गो हो गया, कम हो गया, ये सब क्या होता है, प्लूरल होता है। अब इसमें करेंगे डज में एस या एस, आर है तो इसमें ईज एम बना हुआ, वेयर है तो इसमें वाज हमारा है, गो है तो गोज बना देंगे, सिंगुलर हो जाएगा, कम है तो एस लगा देंगे, कम सी होगा सिंगुलर। तो अब आप समझ सकते हो कि प्लूरल नंबर में हमारा वर्ब किस तरीके से होता है और सिंगुलर नंबर में वर्ब हमारा किस तरीके से होता है। तो अगर मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ तो ये क्या होता है, टी पी एस एन, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। TPSN का मतलब क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे मैंने बनाया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो बाबू अब हम यहाँ पे इस चीज़ को हटा देते हो, कहते कि आप ईमानदार हैं, तो चलिए लिखे यू इज ऑनेस्ट, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए था, गलत है। लेकिन एक चीज़ बता दे रहे हैं बाबू, आप लोग समझ जाइए, क्योंकि ग्रामर is used according to environment. Here I am utilizing you with R, but again I'll teach some rules that will be special rules and regulations. There it will not be used R. I that I can prove, there that you can utilize is. Are you getting what I am telling? बाबू मैं, आप तो शुरू से पढ़ रहे हो कि यू के साथ हमेशा क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, आ, लेकिन मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यू के साथ आर ही नहीं, बल्कि आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इज भी हो सकता है।
ठीक है। आई के साथ हमेशा आप एम यूज करते हो, आई के साथ इज भी यूज कर सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू बाबू इन्वायरमेंट है। ग्रामर है, ग्रामर में आपको समझना पड़ता है और सब कुछ समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे देखिए आई अगर लिख रहे हैं तो आई के साथ सेल लिख रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर हमको इंटरचेंज करना है तो सेल की जगह विल भी लिख सकते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम होगा। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट यहाँ पे मैं बोल रहा था कि निश्चित कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ठीक है कि आई विल गेट ए गवर्नमेंट जॉब, इसका मतलब हुआ कि मुझे एक सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आई शैल गेट ए गवर्नमेंट जॉब, यानी मुझे एक सरकारी नौकरी मिलेगा, लेकिन अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन विल के सेंस में यहाँ पे जब यूज करते हैं तो यहाँ पे यूज करते हैं कि मस्ट। लेकिन बच्चा मॉडल्स में जब चले जाते हैं तो ईमानदारी से बताइए कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब में थोड़ी ना कुछ होता है, लेकिन अब मॉडल से आपको नीड और डेयर्स इस सबसे स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वही वाला चीज होता है। मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ओवरऑल आप बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तब उसके बाद यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, नहीं ना, इसमें कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइए, कम को प्लुरल बोलेंगे या सिंगुलर? अच्छा जब कम्स रहेगा तो सिंगुलर होगा कि प्लुरल? ये बताइए ईज सिंगुलर है या प्लुरल? लेकिन आर सिंगुलर है कि प्लुरल? सिंपल सी बात है कि आप समझ रहे हो कि कौन सिंगुलर कौन प्लुरल। वे सिंगुलर है या प्लुरल? लेकिन वही वाज सिंगुलर है कि प्लुरल? आई के साथ क्या यूज करते हो सर? आई के साथ क्या यूज करते हो आप? सिंगुलर, तो सिंगुलर में क्या यूज करोगे? और उसके बाद वाज वेयर में क्या यूज करते हो? लेकिन आपको पता होगा कि जब मैं कंडीशनल सेंटेंस बनाऊंगा, पता होगा कि जब मैं काल्पनिक सेंटेंस बनाऊंगा तो आपकी मजबूरी होगी कि आई के साथ क्या लगाना। तेकर मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज हो गया ना, तो यू के साथ तो ईज लगा देता, आई के साथ आर लगा देता। व्हाट इज दिस भैया, यानी रूल्स के अनुसार ना। तो मैं यही चीज़ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि डोंट क्रैम द रूल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रटने की कोशिश नहीं करें बल्कि समझने की कोशिश करें। इफ यू अंडरस्टैंड बेटर, दैट्स आफ्टर दैट इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, there is no problem. You have capability to identify the error or not. And if you started to parsing in your sentence, there is no problem. अगर सेंटेंस को आप समझना शुरू कर दिए, सबका एक लॉजिक देना शुरू कर दिए, मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, ठीक है, और वो सेंटेंस में देखा कि भाई इसके अनुसार ये है कि नहीं, इसके अनुसार ये है कि नहीं, इसके अनुसार ये है कि नहीं, तो सब कुछ आप जानना शुरू, दैट इज कॉम्पिटिशन। वही कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षा में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको प्रत्येक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो मुझे समझ में आ गया कि आप समझ गए हो कि भाई नाउन में से एस जोड़ के प्लुरल बनाते, बट वर्ब में से एस जोड़ के हम सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता चला गया बाबू, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट वर्ब दोनों के बीच में ज़रूर कुछ सहमति होगा, तभी जाकर के वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और सिंटैक्स वाक्य विचार, इसी का नया नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि व्हेन वी एनालाइज अवर सेंटेंस अकॉर्डिंग टू एसएसपीपी, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट रिक्वायर प्लुरल वर्ब, कहीं भी। लेकिन स्पेशल रूल में भाई हमें अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज भी करना पड़ सकता है। अरे बात समझ में। तो बाबू अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। मैंने बताया कि शैल के जगह पर विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे विल का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो सेंस देगा वो ज़रूरी के सेंस में देगा। क्या चीज़ के सेंस में देगा? ज़रूरी के सेंस में। और विल जो होगा वो मस्ट के सेंस में होगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से। लेकिन वही चीज़ अगर हम मान लीजिए कि ऐसा कुछ सेंटेंस बनाते हैं जो, ठीक है ना, इम्फैटिक होता है, तो इम्फैटिक होता है तो उसमें सर्टेनली का भी प्रयोग हम कर सकते हैं ना। जैसे मैं बोलूँ कि सर्टेनली आई शैल डू, निश्चित ही मैं इसे करूँगा, फिर भी तो जरूरी हो गया। इन द सेंस ऑफ इम्फैटिक भी तो बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि अगर आई शैल डू रीड, तो डू प्लस रीड यानी डू प्लस V1 भी तो इम्फैटिक होता है, डिड प्लस V1 भी तो इम्फैटिक होता है, डज प्लस V1 भी तो इम्फैटिक होता है। तो आप वहाँ पे इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं कि मैं अवश्य पढ़ूँगा, तो आई शैल डू रीड। मतलब आई रिपीट वंस अगेन,
एक ही प्रकार का सेंटेंस होगा, लेकिन तरीका मेरा कई एक प्रकार से हो सकता है नहीं, और उसको समझाएंगे। जैसे मैंने बोला, ठीक है, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, लेकिन मैं जरूर पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं जरूर पढ़ूंगा, आई शैल डू रीड। मैं जरूर पढ़ूंगा, आई मस्ट रीड। मैं जरूर पढ़ूंगा, सर्टेनली I shall read. I mean, 4 types of logic you are applying. Or the student who is waiting for your answer, he'll get to understand. He is telling, I shall do read. Means मैं ज़रूर पढ़ूंगा, must read चलेगा। मतलब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने प्रकार के सेंटेंस को आप डेवलप कर सकते हो। तो बच्चा, सबसे पहले प्रॉब्लम जो होता है ज़रा देख लीजिए। ये क्या है ना कि याद रखिएगा, मैं पहला से शुरू कर रहा हूँ, जरा देखिएगा, समझिएगा। बाबू कहीं भी मिल जाएगा ऑपरेटिव सेंटेंस। अब उस समय जब हम पढ़ाते थे कि ये भाई सेंटेंस का जरा टाइप पढ़ लीजिए, तो बच्चा कहता था कि सब जानते हैं। तो अगर सब जानते हैं तो यहाँ पे हमको ये बताइए कि ऑपरेटिव विश्व बताता है, और ये प्रे भी बताता है, और ये कोर्स भी बताता है, और मेरे भाई इतना ही नहीं, एगो ब्लेसिंग भी बताता है या ब्लेस भी बताता है। तो हम बात बताना ही चाह रहे थे कि क्या इसका रूल है। तो सबसे पहले जो रूल है ना कि में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, और उसके बाद जब चलेंगे तो सब्जेक्ट होगा V1 होगा, और जो आगे उसको यूज करना होगा वो यूज करे, मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन इतना मेरे को पता है कि लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होना ही होना है। अरे बच्चा, ये जो कह रहे हैं रूल आपका फ्लॉप हो रहा है। मैंने बोला गॉड सेव द किंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, भगवान राजा को बचाए। ए मेरे बाबू, ये जो लिखा हुआ है ना गॉड सेव द किंग, तो गॉड तो वन, गॉड इज वन। वन बोले तो सिंगुलर नंबर, अगर सिंगुलर नंबर तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। और मेरे बाबू ये तो सिंगुलर वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि सेब है, अगर एस या एस लगा देंगे तब जाके प्लुरल होगा। तो मेरे भाई, हम इतना देर से तो पढ़ रहे थे कि एसएसपीपी सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, और प्लुरल सब्जेक्ट रिक्वायर प्लुरल वर्ब, तो मेरा नियम तो खास खत्म हो गया। लेकिन समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अक्सर आप ऐसा बात बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो एक बात हमको समझ में नहीं आया कि गॉड के बाद जो ब्लेस लगा रहे हैं, तो फिर तो गॉड इज वन हो गया, सिंगुलर नंबर, और फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो होना चाहिए था ना सिंगुलर वर्ब, लेकिन हुआ नहीं। जानते हैं क्या है भाई जी? इसीलिए कि ये ऑपरेटिव सेंटेंस है, और ऑपरेटिव सेंटेंस में आय है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये छुपल रहता है में, और जब में छुपल रहता है, में गॉड सेव द किंग, तो में के बाद गॉड, उसके बाद तो V1 का प्रयोग होता, तो भैया गलत कहा, लेकिन देखने में लग रहा था कि गलत है, लेकिन है तो सही। वही कहता है कि अगर ऑपरेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब हमेशा कौन सी होगा? चलिए, रूल लिखा गया कि ऑपरेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब हमेशा हमारा क्या होगा? प्लुरल, क्योंकि इसके पीछे का राज यही है। अब जरा सा फिर से बना के देखते हैं। कहे ना कि मैं, यू, लिव, और उसके बाद लॉन्ग। अब जरा एक चीज़ समझिए, अब यहाँ पे मैंने बोला मे यू लिव, अब यहाँ पे ये चीज़ जो बोल रहे हैं, तो यू लिव लॉन्ग, तो ये मे है ना जी, तो मे के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 होगा ना? नहीं होगा? तो भाई ये तो ई फंडा चल रहा है, लेकिन हम लोग कुछ और समझ रहे हैं। तो आज के बाद दिमाग में बैठाइएगा कि ऑपरेटिव सेंटेंस देखिए, हमने लिखा मैं, और उसके बाद लिखा ही, और उसके बाद मैंने लिखा रियून, वह बर्बाद हो जाए। तो ये बताइए कि ही के बाद तो रियून नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मैं। तो आप जब बोलते हैं मे आई कम, कि मे आई कॉम्स, क्या है? क्योंकि मैं है ना। तो अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि भाई ऑपरेटिव सेंटेंस हमेशा में से शुरू होता है बाबू। ऑपरेटिव सेंटेंस किस चीज़ से शुरू होता है? में से। रहेगा तब, ना रहेगा
तब अब मान लो कि किसी का हस्बैंड मिलिट्री में है, तो क्या उसकी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी? पति है ना, तो सिंपल सी बात है। तो ये नहीं है, में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अंडरस्टूड साथे में ना है, यानी कि है इसके साथ। तो यही चीज समझना है कि मे यू लिव लॉन्ग मे ही ड्यून। आप बहुत तरह का सेंटेंस, ठीक है ना, लाइव लॉन्ग आवर फ्रेंडशिप, कहे हमारी दोस्ती अमर रहे। अब लाइफ लॉन्ग रहे मतलब थोड़ा चले, तो ये मे लाइफ लॉन्ग आवर फ्रेंडशिप बोलना चाहिए था ना, लेकिन ये बोल करके काम चला लिया कि भाई लाइफ लॉन्ग आवर फ्रेंडशिप। इससे क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं। मैंने बोला गो इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन माई डियर, गो इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन। अब जरा देखिए, है ना, यानी मैं हमने दिया, फिर सब्जेक्ट दे दिया, फिर उसके बाद वर्ब का पहला रूप। तो ये तो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो आज के बाद ये फर्स्ट रूल समझ में आ जाएगा। जब भी आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस मिलेगा उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, गलती से भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ना करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमेशा में अंडरस्टूड होता है। क्लियर? बोलो आनंद प्रकाश, कोई दिक्कत? अब मिटा दें इसको बाबू। चलिए रूल नंबर 2 की तरफ मैं यूज कर रहा हूं। तो अब बाबू रूल नंबर 2 जब चलेंगे, नंबर 2 में क्या होगा जरा सा ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए, अगर सपोजिशनल सेंटेंस होगा या फिर इमेजिनरी होगा, समझ रहे हैं? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? काल्पनिक। तो भाई ध्यान रखिएगा, ईफ से शुरुआत होगी, आई विश से शुरुआत होगी, ओ दैट से शुरुआत होगा, ठीक है, ओ से शुरुआत होगा, ओह रे तो ओ फोर, ठीक है, वुड दैट से शुरुआत होगा। बच्चा इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा आप लगाइएगा, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे? क्यों वाज नहीं लगेगा? क्योंकि ये काल्पनिक है। अब मैं काल्पनिक में बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा काश, कोई भी एग्जांपल ले लो, उससे कोई मतलब नहीं। आई वॉज अ किंग, सही है ना? काश मैं राजा होता, क्या बनाओगे? अब ये जो है जरा सा समझ लीजिए कि आई विश आई वॉज अ किंग, मतलब कहे इफ आई वेयर अ किंग। अब मैं बोल रहा हूं यदि मैं राजा होता, जरा देखिएगा सेंटेंस को, मैंने आई के साथ क्या लगाया? अब देखिए, यदि वह मेरी रानी होती, यानी इफ या वुड दैट, चलिए ना ऐसा लगा देते हैं, वुड दैट शी वेयर माई क्वीन। आप मेरी सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। काश वो मेरी रानी होती, काश मैं राजा होता, ठीक है। आप सेंटेंस देखो, ये सपोजिशनल है, इमेजिनरी है, और इमेजिनरी सेंटेंस में हम भैया हम तो पढ़ ही रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो हम एकरा में क्या करें? है तो सिंगुलर लेकिन ले रहा है प्लूरल, तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट सब चेंज करने लगा ना, मेरी थोड़ी ना प्रॉब्लम है। अगर यू आर ए स्कॉलर ऑफ इंग्लिश, even if you utilize if I was a king, everybody cut. This is not your right sentence. So you have to care about that. If you are making suppositional sentence, imaginary sentence, with I
he, no problem. यदि वह, my God, she, sh is she. What I am utilizing? She. But she with you have to use was. I am using was? No, I am using where. Why? Because this is not a simple sentence. It's a imaginary or suppositional sentence. So you have to understand why I am utilizing singular subject, plural verb, rules, finished. Singular subject, singular verb, rule, finished. Now this is the new rule. So why that you are telling special rules? It's the reason behind it. Special rules means if you are utilizing one, that will be special, and rule number 2, that will be also special. And if you study 50 rules in syntax, then 50 rules will be special. That is why advanced or special rule. That was the basic. That is why you know what is syntax according to SSPP. But you have to identify singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. It's so easy here. Try to understand. It's so easy. Why does you are worried? Why not? Of course you can understand. Here that's I have been given suppositional. Suppositional means word. You know very well. Kalpanik. Imaginary means word. You know very well. Kalpanik. My dear, if I were a king, not if I was a king. What this will go to connect your sentence in the go ahead, I don't mind, I don't care. But here that's you have to write, if you were to start at the beginning of your sentence. In a beginning word just you are going to write then. That is the matter. If that will fulfill the rules, then you can make a correct sentence. There that's no chance to get their incorrect sentence. Are you getting? Okay. And if he'll talk about rule number 3, second you will understand. Everybody, have you understood? Any problem that you will tell me? Mansi, have you any problem? Have you understood? Babu, Grover Saab? Yes? Yes, not past and not present. Only you have to apply their condition. Suppositional sentence shows present, past and future in past also. Just listen. One example I am giving before you. Just you see a BMW car is just standing on the road. Your heart beat very fast. You know what? My God, if I had money, I would buy this car. Just imagine, not past, not future. Just imagine, if I were a bird, I would fly in the sky. Not past, not future. Just imagine. So present imaginary sentence you are going to explain. But if you will told about that now, if I had money, then I would have gone to visit the Taj Mahal in Agra. No problem. पैसा रहता तो आगरा के ताजमहल देख लेते. This is not the fact. You are not standing before the Taj Mahal. Are you getting what I am telling? You are not standing before the Taj Mahal. And you are talking about past. I shall have. If I became a government teacher, I would have bought a BMW car. Just try to understand about that. What just? सरकारी शिक्षक बन जाएंगे. अब कर यहाँ पे जस्ट देखिए, बन जाएंगे. If I become a government teacher, I shall have a BMW car. अगर एक सरकारी शिक्षक बन जाएंगे तो मेरे पास BMW कार होगा. Because just you are going to talk about the future. So my dear, apply your mind and try to understand your sentence.
You are a child, then I have to give you some dairy's milk and you will take, then you are started sipping and go to home. Don't understand. Mind it. Live under dignity and power, Mr. Roshan. Condition you have understood, or just I want to say something about it. You have understood condition. Yes, sir.